नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार A to Z। जनपद महोबा से इस वक्त की खबर। वक्त 1000 सालों में बस इतना सा बदला है कि तब दौर पत्थरों का था, अब लोग पत्थर के हैं। जी हां, ऐसा ही एक मामला बुंदेलखंड के महोबा जिले में देखने को मिला, जहां एक युवक का आरोप है कि वह अपनी शादी में घोड़ी पर चढ़ना चाहता है, लेकिन गांव के कुछ दबंग लोग उसे घोड़ी पर चढ़ने से ऐतराज कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। वहीं पीड़ित ने न्याय की गुहार पुलिस अधीक्षक से लगाई है। फिलहाल इस मामले में कांग्रेस के डेलीगेशन ने गांव पहुंचकर अलखराम से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अलखराम द्वारा प्रियंका गांधी को कार्ड देकर शादी में आने का निमंत्रण। दरअसल महोबा थाना क्षेत्र के माधोगंज गांव के रहने वाले अलखराम की शादी 18 जून को रामसक्की से होनी है। अलखराम अपनी शादी में घोड़ी पर चढ़ना चाहता है, धूमधाम से बारात निकालना चाहता है। अलखराम का आरोप है कि गांव के कुछ दबंग उसे गांव में घोड़ी पर निकलने से रोक रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं कि यदि घोड़ी से निकले तो जान से मार देंगे। आरोप है कि गांव में आजादी के बाद से आज तक कोई भी दलित घोड़ी पर नहीं निकला है और यदि निकलना चाहता है तो उसे जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। अलखराम ने इस मामले में पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। अलखराम पर राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी राजनीति शुरू कर दी है और आज कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी ने 2 सदस्यीय टीम गाँव में भेजी है। वहीं अलखराम ने बताया है कि जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक गाँव में पुरानी परंपरा से शादियाँ हो रही हैं। हम अपनी शादी में घोड़ी पर निकलना चाहते हैं, लेकिन गांव के दबंग लोग घोड़ी पर निकलने नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कि यदि घोड़ी से बारात निकालोगे तो जान से मार दिया जाएगा। जो धमकियां दे रहे हैं वही यादव और परिहार समाज के दबंग लोग हैं। समाचार A to Z के लिए महोबा से मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट। अच्छा, क्या वजह है जो आप पुलिस के पास गए? देखो, मेरा नाम अलखराम सिंह है। मैं एक दलित समाज से हूँ। गांव में चली आ रही पुरानी परंपरा रीति रिवाज के हिसाब से दलितों को यहाँ पे घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। दलितों की घोड़ी वो दूल्हा निकासी पैदल की जाती है, इसलिए मैं अपनी घोड़ी निकासी दूल्हा निकासी घोड़ी पर करना चाहता था। मैंने गाँव के लोगों से सलाह की कि घोड़ी पर या वाहन किसी वाहन से अपनी निकासी क्यों करूं। तो गांव के दबंग लोगों ने कहा अगर आप घोड़ी पर निकासी करते हैं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। फिर मैंने सोशल मीडिया पोस्ट की एक, जिसमें भीम आई बात एकता मिशन ने के जिलाध्यक्ष आकाश रावत ने मेरा आश्वासन दिया कि आपकी घोड़ी से बारात निकाली दी जाएगी और पुलिस प्रशासन को फिर एप्लीकेशन दी गई। तो क्या कभी यहाँ घोड़ी से बारात नहीं निकली किसी दलित? आज से जब से भारत आज़ाद हुआ है अभी तक दलित समाज की किसी भी व्यक्ति की घोड़ी निकासी नहीं की गई किसी भी दूल्हे की। कौन लोग हैं जो आपको ये धमकियाँ दे रहे हैं? जो गांव के दबंग लोग हैं, यादव समाज से और परिहार समाज राजपूत समाज से हैं। क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर आप घोड़ी निकासी करते हैं तो आपको जान से मार दिया जाएगा, आपका सिर काट लिया जाएगा, तरह तरह की धमकियाँ दे रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि मैं स्वाभिमान के साथ घोड़ी निकासी करूं और जो रीति रिवाजें होती हैं उसके हिसाब से अपनी शादी करूं। किस बात को लेकर आज आप यहाँ पर आए हैं? आज हमारा ये भाई है अलखराम, हम इसके लिए इसने भाई ने पोस्ट डाली थी फेसबुक पे कि कोई संगठन या कोई पार्टी है बुंदेलखंड में या महोबा में कि जो उसकी मदद करेगा घोड़ी चढ़ने पे। तो कांग्रेस पार्टी ने जिलाध्यक्ष जी ब्रजराज जी के नेतृत्व में और एक टीम गठित करी है। मैं हाथरस का जिलाध्यक्ष हूँ, दलित कांग्रेस का कुलदीप। तो उन्होंने भेजा है हम लोगों की इस भाई की मदद के लिए और हम आश्वासन दिलाते हैं कि भाई घोड़ी पे जरूर चढ़ेगा। और प्रियंका दीदी ने खुद आगे निकल कर आई हैं और एक ये सामंतवादी जो प्रथा है कि दलित घोड़ी नहीं चढ़ेगा या कोई ऊंचा या नीचा, इसके खिलाफ उन्होंने एक विद्रोह किया है। उन्होंने बोला है कि मैं खुद अलखराम के लिए घोड़ी भिजवाऊंगी और अलखराम घोड़ी जरूर चढ़ेगा। हाथरस में भी पहले भी एक दलित बेटी के साथ ऐसा हो चुका, उसे भी न्याय मिला। तो आपको क्या लगता है कि आपकी पहल फिर से इस बार रंग लाएगी? देखिए, ये भारत देश का संविधान और कानून है। देर हो जाती है लेकिन अंधेर नहीं है। क्योंकि हमें भरोसा है बाबा साहब के संविधान पर, हमें भरोसा है खुद पर
और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, अलखराम जैसे भाइयों पे जो खुल के निकल के आते हैं और आवाज़ उठाते हैं अन्याय के विरुद्ध, न्याय तो होगा, अलखराम घोड़ी जरूर चढ़ेगा। जैसे कि गांव में लगातार धमकियां मिल रही हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए वो एक ना समझी वाली बात है भाई, वो भी हमारे ही लोग हैं, हमारे जो गांव का एक समाज है, इस गांव का एक समाज है, उसके हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है। उनके अंदर आज ना समझे, कल को देखेंगे अलखराम घोड़ी चढ़ के जाएगा तो कहीं न कहीं उनको भी भूल का एहसास होगा और बाद में वो भी गर्व करेंगे। मैं तो चाहता हूं कि गांव के सवर्ण समाज के लोग और ऊंची कास्ट के लोग निकल के आए खुद और कहें कि हम अलखराम को घोड़ी चढ़ाने में मदद करेंगे, वो खुद बिठाएं अलखराम को घोड़ी। इससे अच्छा संदेश और कहाँ जाएगा? देश के और भी हिस्सों में जहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो मिसाल बने। इस गाँव महोबगंज गांव एक मिसाल बन सकता है कि देखो हम दलित को खुद घोड़ी बैठा रहे हैं। आपको क्या लगता है ये मुद्दा जाति है या मानसिकता का? ये मुद्दा ना जाति है और ना ही सामाजिक, ये एक मानसिकता का है जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है, बहुत पुराने समय से। बदलाव होगा। किस बात को लेकर आज आप लोग यहाँ पर आए हैं? देखो, दरअसल पिछले 6 दिन से एक लगातार पोस्ट वायरल हुई महोबा ज़िले में, जो कि कहा गया, जिसमें अपने साथी अलखराम ने कहा कि क्या कोई ऐसा राजनीतिक दल या संगठन है जो दलित को घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार दिला सकता है। उसमें मैंने अपनी स्वयं की जिम्मेदारी समझते हुए और कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी समझते हुए मैं अलखराम जी की पोस्ट को मैंने संज्ञान में लिया और मैं लगातार संपर्क में रहा। अलखराम जी ने जैसी स्थितियाँ बताई मैं बिल्कुल पार्टी तक पहुँचाता रहा और पार्टी ने स्टैंड लिया है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से शुरू से अंत तक पूरी प्रक्रिया कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी हिस्सा लेगी। मैं अपना व्यक्तिगत भी मैं अपना स्टैंड रखना चाहता हूं कि मैं अलखराम जी की शादी में शुरू से अंत तक रहूंगा और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां अलखराम जी जिस जिले में उत्तर प्रदेश के जिस जिले की भी घोड़ा अगर वो मांगना चाहें तो कांग्रेस पार्टी उसमें मदद करेगी और यहाँ 5 दिन से पहले घोड़ा यहाँ बन जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलखराम जी के लिए एक व्यवस्था आश्वासन है और मैं आश्वासन देता हूँ।